दोस्तों मैं आज आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा। यह एक ऐसी कार्यप्रणाली वर्क मेथड है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन प्रोसेस से वेस्ट को ख़त्म करना मतलब एलिमिनेट और वैल्यू मूल्य को बढ़ाना है। आसान शब्दों में अगर कहेंगे तो कम रिसोर्सेस टाइम, मनी, लेबर का उपयोग करके ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्शन करना ही लीन है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से जापान की टोयोटा कंपनी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से हुई थी। यहाँ इसके मुख्य पहलुओं के बारे में शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, मुख्य उद्देश्य द थ्री पिलर्स। इसके 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 है वेस्ट, जिसको मूड़ा भी बोलते हैं, को हटाना। मतलब जापानीज लैंग्वेज में उसको मूड़ा बोलते हैं। मूड़ा मतलब वेस्ट होता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को रोकना जिनका कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मिस्टेक्स को कम करना और बेहतर प्रोडक्ट बनाना। नंबर 3 है कॉस्ट कम करना, वेस्ट कम होने से अपने आप प्रोडक्शन की कॉस्ट घट जाती है। अब मैं आप लोगों को उसके 8 टाइप्स ऑफ वेस्टेज और डाउन टाइम मतलब 8 प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग में 8 तरह की वेस्ट माने जाते हैं। नंबर 1 है डिफेक्ट्स, मतलब ख़राब प्रोडक्ट बनाना। मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आते हैं प्रोडक्ट में, तो आप उनको बना करके कस्टमर के पास भी भेज देते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब डिफेक्ट्स हो जाता है, जो पार्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं। नंबर 2, ओवर प्रोडक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, कस्टमर से आपको जितना ऑर्डर मिला हो उतना ही प्रोडक्शन करें। नंबर 3, वेटिंग, मशीन या टूल्स का इंतज़ार करना। मतलब जब आप काम करते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं या मशीन पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको सही टाइम पे जब मशीन नहीं अवेलेबल मिल रही है या टूल्स को आप खोजने में टाइम लग रहा है, सही जगह पर टूल्स नहीं है, तो वो वेटिंग टाइम हो गया, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। नंबर 4, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, मतलब वर्कर्स की स्किल्स का सही उपयोग नहीं होना। मतलब आपके पास अच्छे स्किल वर्कर हैं बट आप उनका इस्तेमाल सही जगह पर सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टैलेंट को बर्बाद करना हो गया। मतलब आप वर्कर्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को अननेसेसरी मूवमेंट कराना। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मटेरियल्स हैं, आप मटेरियल्स को एक मशीन से दूसरी मशीन पर बेवजह लेके जा रहे हैं, जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। और भी जो चीज़ जहाँ पे रहनी चाहिए उसको वहाँ पे ना रख के कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं। तो हर चीज़ का एक जगह डिफाइन होना चाहिए और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इन्वेंट्री, नंबर 6, इन्वेंट्री बिना काम के स्टॉक जमा करना। मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बिना वजह का उसका आपने स्टॉक बना के रखा हुआ है। नंबर 7, मोशन। मोशन मतलब काम के दौरान कर्मचारियों की अनावश्यक हलचल। मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं तो कभी दूसरी मशीन पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से बातें करने लग जाते हैं, तो इससे आप खामखा ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब मशीन रुक सकती है इससे,
आप किसी और जगह चले गए, किसी से बातें करने लग गए, तो काम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 8, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम या फिनिशिंग देना। मतलब कोई ऑपरेशन है, आप मशीन पे कोई ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हो या फिर गियर कटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोसेसिंग करें। मतलब अगर आप ज़्यादा देर तक कटिंग कर रहे हैं, साइकिल टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है आपने बिना वजह में, आपको कम साइकिल टाइम में भी वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का बन सकता था, तो आपने फिर भी उसका बढ़ा के रखा हुआ है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के अंदर आता है, तो ये भी एक वेस्ट है। अब अगला है लीन के कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स, वो जान लीजिए क्या है। नंबर 1 है 5S। जो 5S होता है, वर्क प्लेस को व्यवस्थित रखने का तरीका। मतलब आप अपने वर्क प्लेस को किस तरह से रखेंगे ताकि सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ अपनी जगह पर हो। सॉर्ट, इसके जो स्टेप्स होते हैं, सॉर्ट होता है, सेट इन ऑर्डर होता है, साइन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सस्टेन होता है। ये आपको डिटेल में जब आप 5S के बारे में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। बेसिकली 5S वर्क प्लेस को सिस्टमैटिक रखने का तरीका है। नंबर 2, काइजन। काइजन जो होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी बोला जाता है इसको। हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस करना। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें बीच बीच में, तो इसको काइजन बोला जाता है। मतलब इससे, इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से आपका वर्क जो है अच्छे से हो सकता है और अच्छे से इफ़ेक्टिवली तरीके से काम होगा, मशीन भी अच्छे से काम करेगी और आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। जस्ट इन टाइम, JIT, जब ज़रूरत हो तभी माल बनाना और मंगाना। मतलब जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है, ये जस्ट इन टाइम जो होता है बेसिकली आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ज़्यादा काम आता है। इसका मतलब है कि कस्टमर आपको जितना ऑर्डर दिया है, जितने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, जितनी क्वांटिटी का, आप उतनी ही क्वांटिटी बनाइए और तभी बनाइए जब उसको ज़रूरत है, और उतना ही मटेरियल आप, जो रॉ मटेरियल होता है, उतना ही मंगाइए जितना आपको ज़रूरत है। मतलब जस्ट इन टाइम, तुरंत माल आया तुरंत बना दिए और कस्टमर को भेज दिए। फिर नंबर 4, कानबान। कानबान जो होता है, गुड्स की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए विजुअल सिग्नल्स या कार्ड सिस्टम का यूज़ करना। मतलब जो सामान होता है, जब आप उनकी सप्लाई करते हैं, है ना, आप जैसे कोई मटेरियल भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं, तो आपने कितना मटेरियल भेजा है, कितना मंगाया है, कितना भेजना बाकी है, तो उसका एक कार्ड सिस्टम होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको पता लगता है कि कौन सा मटेरियल कितना गया है, कितना कितना भेजना है, या मतलब उसका रिकॉर्ड मालूम पड़ता है आपको कि कितना, मतलब इससे मैनेज होता है आपका गुड्स को, आप मैनेज करते हैं, एक तरह से आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो इससे। नंबर 5, पोका योग। अभी पोका योग जो है, गलती ना होने देने वाली टेक्निक, मतलब एरर प्रूफिंग है ये। इसको एरर प्रूफिंग बोलते हैं। मतलब जब आप मशीन पे काम कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम लगा दें जिससे कि उस प्रोसेस पर गलती ही ना हो, इसको पोका योग बोला जाता है। ये टेक्निक है जिससे गलती को ख़त्म किया जाता है। अब लास्ट में आ जाते हैं हम निष्कर्ष, मतलब कंक्लूज़न क्या निकलता है इस वीडियो का, और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग केवल मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक सोच, मतलब माइंडसेट है, जिसमें हर वर्कमैन या कर्मचारी यह सोचता है कि काम को और बेहतर और सरल कैसे बनाया जाए।
मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप अपने काम को कितना बेहतर और कितना सरल बना सकते हैं। यह एक माइंडसेट है जिसको हर एक वर्कमैन, हर वर्कर्स में डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये मैनेजमेंट का भी काम होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे ये। धन्यवाद।